हेलो बच्चों, मैं सामाजिक विज्ञान के प्राकृतिक संसाधन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हुआ हूँ। यह किसी भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। आपके प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? तो पहले हमें यह जानना है कि निम्नीकरण क्या होता है। निम्नीकरण का मतलब होता है बच्चों, इरोजन्स का मतलब होता है मिट्टी का क्षय। तो क्या कारण हो सकता है बताइए? आपके ऑप्शंस डिफोरेस्टेशन, इंटेंसिव फार्मिंग, टू मच एनिमल फीडिंग और मोर इरिगेशंस। तो क्या होगा बच्चों? चुनिए। बहुत सुंदर, ऑप्शन डी इज राइट। अब ये समझ में आना चाहिए हमें कि वनो उन्मूलन का क्या अर्थ होता है। तो वनो उन्मूलन का अर्थ होता है बच्चों वनों की कटाई, डिफोरेस्टेशंस। गहन खेती मतलब जहां बहुत बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। अति पशुचारण का मतलब होता है बहुत ज्यादा पशुचारण वहां हो रहा हो। और अधिक सिंचाई जहां जमीन के अंदर से पानी अधिक मात्रा में निकाली जाती हो उसे अधिक सिंचाई कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल? ब्लैक सॉइल बच्चों, मिट्टी कई प्रकार की होती है। लेटराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो आपको इन ऑप्शन में से चुनना है कि कौन सी ऑप्शन सही होगी। चुनिए। वेरी गुड, रेगुर मिट्टी, ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, एक बात को समझ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात में काली मिट्टी की प्रमुखता पाई जाती है। अब ये प्रश्न उठता है कि काली मिट्टी में किस किस फसल की खेती की जाती है? तो मुख्य तौर पर गन्ना, प्याज, गेहूं और फलों की खेती की जाती है। जबकि लेटराइट मिट्टी जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के क्षेत्रों में पाई जाती है। और ये चाय, कहवा और काजू की खेती के लिए बेहतर मानी जाती है। अब ये प्रश्न बन रहा है कि लेटराइट मिट्टी में किसकी खेती की जाती है? बताइए, लेटराइट मिट्टी में किसकी खेती की जाती है? अभी आपने पढ़ा कि चाय, कहवा, चाय, काजू, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि लेटराइट मिट्टी किन किन राज्यों में पाई जाती है? बताना है। चलिए बताइए फटाफट, सोचिए। बहुत सुंदर। यदि आप ऑप्शन ए को चुन रहे हैं तो बेहतर है। बहुत सुंदर। लेटराइट मिट्टी कर्नाटक में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि काली मिट्टी उपयुक्त होती है। ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर। काली मिट्टी किसके लिए बहुत अच्छी समझी जाती है? सोचिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। सोचिए, सुनिए और सोचिए। चुन लिए? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यदि आप ऑप्शंस ए को टिक करते हैं तो यानी कि कपास के लिए, फॉर कॉटन्स, ब्लैक सॉइल इज इंपॉर्टेंट। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोपान कृषि किस राज्य में प्रचलित है? स्टेपी एग्रीकल्चर बताना है बच्चों। स्टेपी एग्रीकल्चर किस राज्य में प्रैक्टिस की जाती है? तो क्या होगा? सोचिए। आपके ऑप्शन ए, बी, सी और डी। उत्तराखंड, पंजाब, प्लेन एरिया ऑफ बिहार और हरियाणा, पंजाब, प्लेन एरिया ऑफ बिहार और उत्तराखंड। बिल्कुल सही। पंजाब वाले इलाके में जो होती है ये बहुत ज्यादा होती है। अब मसला ये उठ रहा है कि आखिर सोपान खेती क्या होती है? स्टेपी एग्रीकल्चर क्या होता है? स्टेपी एग्रीकल्चर क्या होता है? तो बच्चों, सीढ़ीदार, पर्वतीय, पहाड़ी प्रदेशों में ढालुआ भूमि को कृषि योग्य जब बनाया जाता है तो उसे सोपान कृषि कहा जाता है। और सोपान कृषि क्या होती है? मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करती है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि मेढक की प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? विच केमिकल डिस्ट्रॉय द रिप्रोडक्शन ऑफ फ्रॉग? चूज योर ऑप्शंस, चुनिए, अपने ऑप्शन चुनिए। बेंजीन, यूरिया, एड्रीन और फॉस्फोरस। बिल्कुल सही, यस। यदि आप सी को चयन कर रहे हैं तो आपका सही उत्तर होना चाहिए एड्रीन। ओके बच्चों, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा यानी कि डिजर्ट सॉइल्स किस राज्य में पाई जाती है? आप सोचिए, डिजर्ट कहां जाता है, ये सोचना है आपको। तो आपको पता है कि जो उत्तर प्रदेश है वो गंगा के द्वारा बना हुआ मैदानी क्षेत्र है, अतः डिजर्ट होगा नहीं यहां पर। तो क्या होगा बताइए? तो ऑप्शन बी आपका सही होना चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? ब्लैक सॉइल, माउंटेनियस सॉइल या लेटराइट मिट्टी या अलुवाइल सॉइल, कौन सा है बच्चों? सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बहुत सुंदर। जलोढ़ मिट्टी यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। भारत में कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना है? राष्ट्रीय बच्चों, कृषि जो होती है, जो खेती होती है, जो एग्रीकल्चर होता है, वो राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान करता है। जैसे आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो सबसे ज्यादा योगदान तृतीय सेक्टर का है, उद्योग क्षेत्रों का है, ठीक है, सॉरी सेवा क्षेत्र का है। सबसे अधिक सेवा क्षेत्र का योगदान होता है। इस प्रश्न के अनुसार क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी यानी कि 22%, 22% राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान है। नेक्स्ट है, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? चारागाह, जहां चारागाह कह रहा है कि हाउ मच लैंड अंडर पॉस्चर्स इन इंडिया, कितना? तो आपके ऑप्शंस क्या होंगे बच्चों? ऑप्शन ए इज 100% राइट, 4.71। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लैंड कवर्ड बाय माउंटेन्स लैंड? तो बताइए बच्चों, चुनिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन हैं। बिल्कुल, यदि आप सी का चयन कर रहे हैं तो 30% होता है बाबू। ऑप्शन सी इज राइट। इस फिगर को देखिए, आप क्या देख रहे हैं? माउंटेनियस एरियाज में इंडिया का जो है वो 30% लैंड है, प्लेन एरियाज में है 43% और प्लेट्यूज में है 27%। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंजाब और हरियाणा में कितनी प्रतिशत लैंड पर क्रॉप्स उगाई जाती है? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्रॉप्स उगाई जाती है। तो क्या ऑप्शन होंगे? कितनी परसेंट लैंड पर? तो पंजाब और हरियाणा में खेती के लिए बहुत ही पर्याप्त मात्रा में नलकूप उपलब्ध होते हैं, इसलिए वहां मिट्टी का बहुत ज्यादा दोहन होता है। तो इसके अनुसार क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यानी कि 80%। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में बंजर भूमि का प्रतिशत कितना कृषि योग्य है? ये तो ऑप्शन पहले से ही हो गया है, यहां ऑप्शन 6% होना चाहिए। ठीक है बच्चों, मिस्टेक से ऐसा हो गया है। अब जरा इस चित्र को देखिए प्यारे बच्चों, बैरन लैंड ऑफ इंडिया देख रहे हैं ना, यहां फॉरेस्ट कवर, ये जो आपको फॉरेस्ट कवर दिख रहा है, फिर ये वाटर वाला कवर दिख रहा है, इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि भारत में बंजर भूमि कितने प्रकार की, कितने परसेंट में है। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर होना चाहिए था। अगर आपको मेरे मेहनत अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को शेयर करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।